नमस्कार मित्रों, आज 1 सितंबर 2022 और वार है गुरुवार। और आज के दिन हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। इस कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताएं बाल अखबार टाबर टोली के सौजन्य से आयोजित यह कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अभी कमेंट आने शुरू नहीं हुए हैं, कार्यक्रम लाइव आ रहा है कार्यक्रम। मैं अब शुरू करता हूँ कुछ बातें, कविताओं से पहले कुछ बातें भी। अनुपमा गुप्ता जी आए हैं, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता के शर्वानी जी, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपको। तो कुछ नई बातें, पहले कविताओं से पहले कुछ बातें भी हों, ये ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी ये है कि हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रियंका सोनी और घर में नाम है मधु। तो प्रियंका सोनी जो कि राधे श्याम सोनी जी की पुत्री है, और राधे श्याम सोनी हमारे छोटे भाई की तरह है, हमारे अनुज और हमारे मित्र। उनकी बिटिया का आरजीएस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई प्रियंका को भी और पूरे परिवार को, सोनी परिवार को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जोधपुर में हमारे रिलेटिव श्री जीएल तिवारी जो कि पूर्व वित्तीय सलाहकार से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी पुत्रवधू डॉक्टर पूजा पंचारिया और धर्मपत्नी श्री देवेंद्र तिवारी आपका सहायक वन संरक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर पूजा पंचारिया को बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तीसरा जो सूचना या समाचार है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जाने माने सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विजयदान देथा बीजी के नाम से प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें बीजी के नाम से भी पुकारते थे, और आपने 800 से अधिक कहानियाँ लिखी। आपकी आज 1 सितंबर को आज जयंती भी है, और इस जयंती पर आपको सादर नमन और कोटि कोटि प्रणाम। 2011 में श्री विजयदान देथा बीजी का 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। आपका नाम साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए आपका नाम नामित किया गया था। और एक और सूचना है इनके बारे में, ये है कि ये प्रथम राजस्थान रत्न राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी। इनको ये राजस्थान रत्न देने की घोषणा की थी, और 31 मार्च 2012 को ये घोषणा की थी, और 10 नवंबर 2013 को आपका देहावसान हो गया। अब इसमें बेटा भी आया है, इंजीनियर दुष्यंत जोशी। भाई बहुत बहुत स्वागत पापा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और शंकर धाकड़ भी शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सुरेश चंद्र सर्वाहारा कोटा से, तो सुरेश चंद्र जी की तो कविता भी पढ़नी आज शिक्षक के ऊपर, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आने वाला है। इनकी रचना मेरे सामने आई थी, तो मैंने कंप्यूटर से वो निकाल लिया, और मैंने कहा भी इसका आज वाचन करेंगे। बहुत प्यारी कविता है इनकी। और एक समाचार एक और भी है जिनकी जयंती है आज, और वे गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, जिनका एक शेर जो है ना बहुत प्रसिद्ध है। हमारे एक मित्र, उनसे आज बात भी हुई थी, राजेश चड्ढा, आकाशवाणी में अपने उद्घोषक के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे बात हुई थी, और वो शायरी के बड़े ज़बरदस्त शौकीन भी हैं राजेश चड्ढा जी। तो मैंने डिस्कस की भी 1 सितंबर को आई या 27 सितंबर बता रहे हैं, बोला नहीं। उन्होंने कहा भी 1 सितंबर है, कन्फर्म है ये। तो मैंने कहा भी मैं दुष्यंत कुमार जो शायर है उनका भी जिक्र करूंगा। और आपका एक प्रसिद्ध शेर जो है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये दुष्यंत कुमार का ये शेर बहुत प्रसिद्ध है। और
अब एक सूचना ये है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से एक सूचना है, और अकादमी के सचिव महोदय डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी साहब के अनुसार पांडुलिपि प्रकाशन और पत्रिका के प्रकाशन के सहयोग के लिए तिथि पहले 31 अगस्त थी, जो बढ़ा दी गई है 15 सितंबर कर दी गई है। तो राजस्थान वासी और जो नियमों में आते हैं वो अपनी पांडुलिपि वहाँ भेज सकते हैं। जिनकी 5 किताबें प्रकाशित नहीं हुई है अभी तक हिंदी में, और उनके जो नियम को वो पूरे खरे उतरते हैं, तो वो भेज सकते हैं अपनी पांडुलिपि। और पांडुलिपि टाइप की हुई होनी चाहिए, 2 प्रतियों में अकादमी को भेजनी है, और 15 सितंबर आखिरी तारीख है। और दूसरी सूचना ये है कि 15 नवंबर 2022 तक उन्होंने वे किताबें मांगी हैं 2019, 20 और 21 की, वो किताबें मांगी हैं जो पुरस्कार के लिए हैं। तो लगभग 7-8 तरह के पुरस्कार भी देती है अकादमी। तो इस तरह की आप उनके 15 नवंबर तक आप जो है वो वहाँ अपनी किताबें भेज सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इन सूचनाओं के बाद अब मैं शुरू करता हूँ 5 राज्यों के 5 रचनाकारों की एक एक कविता। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि अभी कल ही गणेश चतुर्थी का उत्सव अभी गया है, और बाल गणेश एक रचना मेरे सामने आई। और बाल गणेश रचना जो है लिखी है, ये कटनी मध्य प्रदेश की रचनाकार है सुधा गुप्ता। बहुत अच्छी ऊर्जावान रचनाकार है। आपकी एक कविता है बाल गणेश। तो मैं ये पढ़ता हूँ, और इन 5 राज्यों के 5 रचनाकारों की एक एक कविता के वाचन के बाद फिर मैं 2 रचनाकारों की, जो अपने 2 रचनाकारों की रचनाएं पढ़ते हैं, वो उनका मैं वाचन करूँगा। जिसमें एक तो है सुप्रसिद्ध साहित्यकारा महादेवी वर्मा, तो उनकी भी कुछ बाल कविताएं, और एक जयपुर से सीताराम जी गुप्त, उनकी कुछ कविताएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी संक्षेप में बताऊँगा। अब आप देखिए, कटनी मध्य प्रदेश की हैं सुधा गुप्ता जी, उनकी कविता बाल गणेश। रोते रोते गणपति बोले सुन लो मेरी माता, रोते रोते गणपति बोले सुन लो मेरी माता, बालक हूँ मैं छोटा सा भक्तों को समझने आता, बालक हूँ मैं छोटा सा भक्तों के समझने आता, बड़े सवेरे ठंडे जल से मुझको जब नहलाते, ठंडी मुझको लगती है क्यों समझ नहीं ये पाते, नहला धुला कर उड़ा दुशाला एक भगत जब जाता, तभी टपकता दूजा लोटा जल उड़ेल कर जाता, व्यथा कोई नहीं समझता वर है तो शीश झुकाता, और बालक हूँ मैं छोटा सा भक्तों को समझने आता, मेरी झपकी लगे कोई तब घंटा टन बजाता, मेरी झपकी लगे कोई तब घंटा टन बजाता, मलमल कर सिंदूर बदन पर मोदक खूब खिलाते, लंबोदर कहते हैं सारे लगता मुझे चिढ़ाते, और बहुत थक गया नींद आ रही अब तो मुझे सुला दे, थपकी देकर मिठी सी एक लोरी कोई सुना दे, और लाड दिखाते प्यार जताते कार्तिकेय के भ्राता, शिव सुत गणपति ले गोदी में चूमे गोरी माता, रोते रोते गणपति बोले सुन लो मेरी माता, बालक हूँ मैं छोटा सा भक्तों को समझने आता। तो ये देखो आप, मतलब ये बाल गणेश की व्यथा और उनकी मनुहार को कवित्री ने किस तरह से अभिव्यक्त किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ, एक ऊर्जावान युवा कवित्री रोचिका अरुण शर्मा, जो आप चेन्नई तमिलनाडु से हैं। तो आप भी बहुत बढ़िया लिखती हैं। आपकी रचना देखिए, उन्होंने शिक्षक पर लिखी है सर्वहारा जी ने, सुरेश चंद्र सर्वहारा, उन्होंने शिक्षक पर लिखी है, इन्होंने मैडम पर लिखी है। और कविता का शीर्षक है टीचर जी। टीचर जी हैं खान गुणों की मुझको बहुत संवारे, टीचर जी हैं खान गुणों की मुझको बहुत संवारे, और बन कुम्हार कच्ची माटी को देकर ज्ञान निखारे, रोज सवेरे विद्यालय में नियत समय पर आती, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाती लिखती फिर समझाती, खेल कूद विज्ञान व भाषा नित अभ्यास करें यूं, छोटे बच्चे अपनी मांगी उंगली पकड़ चले यूं,
खेल कूद विज्ञान व भाषा नित अभ्यास करें यूं, छोटे बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़ चले ज्यूं, नई नई तकनीक सीखती हम तक भी पहुंचाती, नीम की पत्थर बन इमारतें शिक्षा की बनवाती, नई नई तकनीक सीखती हम तक भी पहुंचाती, नीम की पत्थर बन इमारतें शिक्षा की बनवाती, टीचर जी मैं धन्यवाद के लिख लिख पन्ने भर दूं, उपलब्धि जो मिले जहां से भेंट आपको कर दूं। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। टीचर जी पर, मैडम पर लिखी है आपने, रुचिका शर्मा ने, और चेन्नई तमिलनाडु से। अब आप देखिए सुरेश चंद्र सरवहारा, कोटा राजस्थान से। अब इनकी कविता देखिए, बहुत ही गूढ़ और मतलब इतने गंभीर अर्थ लिए हुए और पूरे एक व्यापक दायरे को समेटते हुए बहुत सुंदर कविता। अक्षर ज्ञान हमें देते जो, यही नहीं बस होते शिक्षक, अक्षर ज्ञान हमें देते जो, यही नहीं बस होते शिक्षक, और होते शिक्षक माता पिता भी जो हैं जीवन के अभिरक्षक, होते शिक्षक माता पिता भी जो हैं जीवन के अभिरक्षक, जो जीवन में राह दिखाए हैं ये सब ही शिक्षक अपने, जो जीवन में राह दिखाए हैं ये सब ही शिक्षक अपने, और शिक्षक वे भी जगा रहे जो बंद पलक में सोए सपने, शिक्षक वे भी जगा रहे जो बंद पलक में सोए सपने, हर घटना वह होती शिक्षक, प्रत्येक घटना शिक्षक होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर घटना वह होती शिक्षक, सीख हमें जो देकर जाती, ठोकर भी तो बनकर शिक्षक, उचित मार्ग हमको बतलाती, अनुभव भी शिक्षक ही होते, अनुभव भी शिक्षक ही होते, जो गलती से हमें बचाते, इनका लाभ उठाएं हम तो कटे शेष जीवन मुस्काते, नई दिशा जिनसे मिलती हो, नई दिशा जिनसे मिलती हो, उन सबको हम शिक्षक माने, और धवल रोशनी में इनकी हम सच्चा पथ जीवन का जाने, शिक्षा देने वाले शिक्षक, शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं जीवन निर्माता, और बना रहे हम सबका इनसे सदा सदा श्रद्धा का नाता। भाई बहुत सुंदर, पूरा विषय जो है एक शिक्षक का जो है ना पूरा दायरा जो है वो समेट लिया है, व्यापक दायरा जो है इसमें समेटते हुए बहुत सुंदर कविता लिखी है। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं आपके, हमारी बिटिया भी आगे ऋतुप्रिया कुद्दन सिक्कर से और बहुत प्रशंसा कर रही है, और मदन गोपाल जी पेंटर साहब रावतसर से, और बी आर साहू बलदाऊ राम साहू जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर रचना, और संजय धौलपुरिया जी भी आए हैं, और उदय मेघवाल उदय आप नीम का थाना से हैं, और प्रभात कुमार गुप्ता जी ये जिनकी मैं रचना प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, सीताराम जी गुप्त जो बड़े दिग्गज कवि रहे हैं उनके सुपुत्र, और आप भी कविताएं लिखते हैं, आप भी खूब लिखते हैं, और दिलीप दवे और दुष्यंत जोशी, रजनीकांत, राजकुमार निजात, क्या बात है, सिरसा हरियाणा से नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और पवन भाट रॉय ये झंडावाड़ी से, भाई खूब खूब आ रहे हैं, बहुत 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 आपकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं अब रचना पढ़ता हूँ, 3 रचनाएं मैंने पढ़ दी है, और अब रचना पढ़ता हूँ मैं उत्तर प्रदेश मथुरा से संतोष कुमार सिंह, इनकी इस कविता ये इस किताब में से कि वृक्षों में भी होता जीवन। अब इनकी कविता देखो, कविता का शीर्षक है किस घर सोते चंदा मामा। ये एक बच्चे की जिज्ञासा है, जिस दिन चंदा मामा नहीं आते उस दिन कहाँ सोते हैं, ये इस बात में इसमें कविता में कहा गया है। और भी कई बातें हैं, आप देखिए कविता में बहुत सुंदर बच्चों को किस तरह का ज्ञान दिया गया कविता में, कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, एक लय के माध्यम से। आप देखिए कि चंदा मामा प्यारे प्यारे मामा कैसे लगो हमारे, चंदा मामा प्यारे प्यारे मामा कैसे लगो हमारे, क्योंकि ये बच्चों की जिज्ञासा भी है, आप मामा कैसे लगते हो आप। तो ये कुछ नाम आ रहे हैं, डॉक्टर नमामि शंकराचार्य बीकानेर से, और विमला रस्तोगी जी आप दिल्ली से, और सुरेश पवार
और सुरेश पवार साहब आ रहे हैं, और भी कई मित्र आने का कह रहे थे, वो भी शायद अभी आएंगे। तो चंदा मामा प्यारे प्यारे मामा कैसे लगो हमारे, ये कविता है संतोष कुमार सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। कविता का शीर्षक है किस घर सोते चंदा मामा। तो चंदा मामा प्यारे प्यारे मामा कैसे लगो हमारे, रूप आपके कई निराले बिखराते नित नए उजाले, क्यों है मुख पर दाग तुम्हारे और मिले दूज के नए नजारे, चांद ईद का कभी कहाते और पूर्णिमा को इठलाते, मम्मी करवा चौथ मनाए तेरे दर्शन पहले पाए, कभी चौथ का देखें मुखड़ा वह सहता है कोई दुखड़ा, शरद चंद्र जब बनकर आते कहते अमृत तुम बरसाते, ज्वार सिंधु में भी लाते हो सदा चकोरी को भाते हो, ज्वार सिंधु में भी लाते हो सदा चकोरी को भाते हो, कभी विलुप्त हो जाते मामा, विलुप्त मतलब गायब, कभी विलुप्त हो जाते मामा और किसके घर सो जाते मामा। ये बच्चे की जिज्ञासा है, आप देखिए, आप बहुत सुंदर कविता लिखी है संतोष कुमार सिंह जी ने। और अब मैं एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ जो हरियाणा से, जज्जर हरियाणा से, और इसके रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया। राजपाल सिंह गुलिया आप इसके टाबर टोली के सदस्य भी हैं, बाल अखबार टाबर टोली के। तो इनकी एक कविता देखिए, हमारे कान। ये कवि, इस कवि की कल्पना देखिए आप, भी कान अगर नहीं होती तो, या कई बार ऐसा होता भी आदमी के सूंड होती तो, या आदमी के पूंछ होता तो, या आदमी के मतलब इस तरह से, मतलब आदमी के सींग होते तो, इस तरह से। तो इन्होंने कान पर लिखा है भी अगर कान नहीं होते तो क्या होता। ये कविता देखिए, अगर हमारे न होते कान कैसे लगते तब श्रीमान, अगर हमारे न होते कान कैसे लगते तब श्रीमान, ऐनक कैसे लोग लगाते, क्या बात है, ऐनक कैसे लोग लगाते, मास्क देखकर भी घबराते, कानों कान खबर ना होती कान किसी के जब हम खाते, और कान ऐंठता कोई कैसे बिना कान होते इंसान, अगर हमारे न होते कान कैसे लगते तब श्रीमान, कहाँ रेंगती जूं फिर बोलो, कहते हैं ना उसके तो कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। तो ये देखो ऐसे मुहावरे लोकोक्तियों को भी इन्होंने काम में लिया है कि कहाँ रेंगती जूं फिर बोलो, और भेद कान का अब तो खोलो, कोयल जैसे मधुर बोल से कानों में मिश्री सी घोलो, और कानों में मिश्री सी घोलो, कान पकड़ जो तौबा करते सचमुच है वो बड़े महान, अगर हमारे न होते कान कैसे लगते तब श्रीमान। अब अंतिम मंत्र देखिए कि कान किसी के कभी न भरना, कितना बढ़िया संदेश दिया है, कान किसी के कभी न भरना और कान बात पर हरदम धरना, पता चले तो मुझे बताना किससे सीखे कान कतरना, और हाथ कान पर यूं धरते हो मसले से ज्यों अनजान, अगर हमारे न होते कान कैसे लगते तब श्रीमान। भाई बहुत सुंदर, राजपाल सिंह गुलिया जी बहुत सुंदर। आप शिक्षक हैं और कविताएं लिखते हैं बच्चों के लिए, खूब बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखते हैं। तो अब मैंने 5 राज्यों की 5 रचनाकारों की मैंने कविताएं पढ़ी है। अब मैं ये सोचता हूँ कि उन 2 रचनाकारों की कविता पढ़ने से पहले मैं 2 पहेलियां पूछता हूँ आपसे। पहली जो है, एक तो अभी 15 अगस्त का उत्सव अभी गया है और इसी से संबंधित है। आप देखिए कि भारत देश की शान है जिससे, भारत देश की शान है जिससे 3 रंगों का प्यारा और नीले रंग का चक्र बीच में सबकी आंख का तारा। भारत देश की शान है जिससे 3 रंगों का प्यारा और नीले रंग का चक्र बीच में सबकी आंख का तारा। तो ये पहली जो है ये मैंने पूछी आपसे। कुछ लोग जो है उत्तर लिख देंगे अभी, और बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि सरल सी पहेली है और बाल मन के अनुसार मैंने ये लिखी है। और दूसरी पहेली जो इस किताब में से मैं दे रहा हूँ 51 बाल पहेलियाँ। एक देखिए आप, सरस्वती की सफ़ेद सवारी, सरस्वती की सफ़ेद सवारी मोती जिनको भाते, सरस्वती की सफ़ेद सवारी
मोती जिनको भाते और करते अलग दूध से पानी, बोलो कौन कहाते। करते अलग दूध से पानी, बोलो कौन कहाते। तो ये मैंने पहेलियां बुझी हैं आपसे। और अब मैं जो सुप्रसिद्ध रचनाकार महादेवी वर्मा, इनके बारे में, व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताने से पहले मैंने एक फोटो भी प्रिंट निकाले हैं दोनों के, दो रचनाकारों के। तो आप ये देखिए, ये चित्र जो है ये महादेवी वर्मा का, ये महादेवी वर्मा का चित्र है। और अब इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ और आपका देहावसान हुआ 11 सितंबर 1987 को, 1987। और जन्म स्थान आपका फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, और गीत पर्व, परिक्रमा, संधिनी, आत्मिका, दीप गीत, नीलांबरा, विविध, और काव्य संग्रह यामा पर जो 1940 में छपा था, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। और आपको 1943 में 1943 में भारत भारती सम्मान मिला है और 1988 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब आपकी रचना देखिए। इनकी रचना जो है एक नारी मन की संवेदनशील बाल रचना है। बच्चों के लिए आपने बहुत कम लिखा है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील मन से लिखा है। आप देखिए, और इतनी कोमल रचना है, कोयल, तितली, चिड़िया, इनके ऊपर। तो अब आप देखिए कोयल पर एक कविता, शीर्षक है कोयल, और इसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। तो डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है, डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है, नहीं चाहिए इसको तबला, नहीं चाहिए हारमोनियम, नहीं चाहिए इसको तबला, नहीं चाहिए हारमोनियम, छिप छिप कर पत्तों में यह तो गीत नया गाती है, डाल हिलाकर आम बुलाता तब कोयल आती है, और चिक चिक मत कर नारे निक्की, चिक चिक मत कर नारे निक्की, भौंकने रोजी रानी, गाए गाता एक सुना करते हैं सब तो उसकी बानी, आम लगेंगे इसीलिए यह गाती मंगल गाना, और आम मिलेंगे सबको इसको नहीं एक भी खाना, सबके सुख के लिए बेचारी उड़ उड़ आती है, आम बुलाता है तब कोयल काम छोड़ आती है, डाल हिलाकर आम बुलाता कोयल आती है। अब एक दूसरी कविता जो है वो अंदर तक झकझोर देती है, ऐसी कविता है। मैंने पढ़ा और तो मैं अंदर तक भावुक हो गया। बहुत ही मार्मिक, मन को छूने वाली कविता। आप देखिए, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ऐसे कौन सोचता है किसी के बारे में। चिड़िया के बारे में महादेवी वर्मा ने अपने समय में महसूस किया और कविता के रूप में ये बात लिखी है। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर शोर से, आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। देखो क्या स्थिति जो है, कैसी स्थिति आ गई। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कराती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में तो वो नहीं रहेगी। और घर में पेड़ कहाँ से लाएं, ये भी एक विडंबना है कि घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, और कैसे फूटे अंडे जोड़ें, और किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बहुत मार्मिक। अब आप देखिए बया हमारी चिड़िया रानी। अब आप ये देखिए इनकी एक तीसरी कविता का, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी।
तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। बाल मन कहता है कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे से एगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे जब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। और फिर जब उनके पर निकलेंगे, फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे। तू मत रोना चिड़िया रानी, तू मत रोना चिड़िया रानी। कितनी सुंदर कविता, देखो आप, मन को छूने वाली कविता। आप कल्पना कीजिए और देखिए, कविता के हिसाब से आपके सामने चित्र बनते चले जाएंगे। अब एक छोटी सी कविता देखिए आप। माँ के ठाकुर जी भोले हैं, ठंडे पानी से नहलाती, और ठंडा चंदन इन्हें लगाती। सर्दी के मौसम की कविता है ये, सर्दी में लिखा है। ऐसा लगता है कविता को पढ़कर कि ठंडे पानी से नहलाती, ठाकुर जी को नहलाती है ना अम्मा, तब बालमन कहता है कि ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। बहुत सुंदर। अब एक देखिए तितली पर एक छोटी सी बाल मन की कोमल सी कविता। कि मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आ जा तितली, मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आ जा तितली। बाहर जब पर होंगे गीले, बाहर जब पर होंगे गीले, पर मतलब पंख, पंख। बाहर जब पर होंगे गीले, और धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली। खिड़की में तू आ जा तितली, खिड़की में तू आ जा तितली, और नन्हे तुझे पकड़ पाएगा, नन्हे तुझे पकड़ पाएगा, डिब्बी में रख ले जाएगा, फिर किताब में चिपकाएगा, मर जाएगी तब तुम तितली। खिड़की में तू छिप जा तितली, खिड़की में तू आ जा तितली। बहुत सुंदर, कितनी कोमल सी कविता। क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं, वो तितली को पकड़ के डिब्बी में डाल लेंगे या फिर किताब में डाल के उसको ऐसे किताब को बंद कर देंगे तो वो मर जाएगी। तो ये बाल मन की कितनी सुंदर कविता, महादेवी वर्मा जी की कविता। अब मैं आपको बताता हूँ सीताराम जी गुप्त, जिनका जन्म 31 जनवरी 1927 को हुआ उत्तर प्रदेश में, और आप जयपुर में रहे लंबे समय तक, और 10 अप्रैल 2014 को आपका देहावसान हुआ। और आप जयपुर वासी बनकर रहे, और मैं उनसे खूब मिला हूँ। सीताराम जी गुप्त जी से हमारे बड़े भाई की तरह उनका आशीर्वाद हमेशा रहा, बड़े विनम्र और बड़े सहज और बाल मन के। तो उनकी जो पहली कविता 1951 में दिल्ली से प्रकाशित गोपाल मासिक पत्रिका में छपी थी, 1951 में, तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। और उन्होंने बाल कथाएं भी लिखी, और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी 3000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं सीताराम जी की। और फिर इन्होंने कविताएं छपने के बाद में बहुत समय के बाद किताबों पर ध्यान दिया। फिर 1999 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से उनकी एक किताब आई, छोटी सी, शिशु गीत। फिर और भी कई किताबें प्रकाशित हुई, शिशु भारती, तभी बनेगा देश महान, वीरों तुम्हें प्रणाम, नाच मयूरी, पहियों वाला घर, और बाल गीत गंगा। ये इनकी चर्चित किताबें हैं। और कुछ और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने बाल साहित्य संपादन का कार्य भी किया, और बाल गंगा नाम से जयपुर में एक संस्था भी गठित की बच्चों की। और राजस्थान साहित्य अकादमी और भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर, और बाल वाटिका भीलवाड़ा, और मीरा पुरस्कार प्रयाग इत्यादि संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट बाल साहित्य सृजन हेतु आपको सम्मानित भी किया गया। और मैं इलाहाबाद इनके साथ भी गया था, भीलवाड़ा में भी मिले थे, इनसे तो मिलते ही रहे थे। तो मैं अब गुप्त जी की जो रचनाएं जो है सुनाने से पहले इनका चित्र जो है आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने नेट से निकाला। सीताराम जी गुप्त हमारे बड़े भाई श्री के और बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार। तो इनकी ये किताब है बाल गीत गंगा। इसमें से मैं आपको सुना रहा हूँ कुछ कविताएं। तो आप देखिए, इनकी एक पहली कविता
चिड़ियों का संसार। अब चिड़ियाँ जो है उनका संसार कैसा है और किस तरह से हमें प्रेरणा देती है, ये इस कविता में देखिए आप कि पूरब से जब सूरज आता और खिल उठती है भोर, पूरब से जब सूरज आता खिल उठती है भोर, बाग बगीचों से तब कैसा उठता मीठा शोर, चूं चूं ची ची गाती चिड़िया, चूं चूं ची ची चिड़िया गाती मीठे मीठे गीत, और मीठे बोलो बोल बनेगी सारी दुनिया मीत, मीठे बोलो बोल बनेगी सारी दुनिया मीत, चिड़िया मिलकर चुगती दाना मिल करती आराम, चिड़िया मिलकर चुगती दाना मिल करती आराम, और जैसे कहती तुम भी मिलकर सीखो करना काम, जैसे इन्हें घोंसले प्यारे प्यारा अपना बाग, तुम भी रखना इस धरती से वैसा ही अनुराग, वैसा ही अनुराग, और भांत भांत की बोली इनकी रंग बिरंगा वेश, उपवन सबका एक की जैसे है हम सबका देश, क्योंकि बहुत है तुमको नन्ही इन चिड़ियों से प्यार, तुम्हें भेजता संदेशा ये चिड़ियों का संसार, ये चिड़ियों का संसार। अब मैं कुछ नाम बोल दूं, कई नाम आ गए हैं, और सुरेश ये पवार साहब, डॉक्टर नमामि शंकराचार्य बीकानेर, और सुरेश पवार साहब, इनका सुरेश पवार जी की जगह का पता नहीं लग रहा है, आप कहाँ से हैं, ये इनको भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और गौरव अरोड़ा और राजकुमार जी निजात कह रहे हैं कविता पढ़ने का आपका अंदाज सबको भाता है। क्या बात है, राजकुमार जी निजात साहब सिरसा हरियाणा से, बहुत ही दिग्गज राइटर और बच्चों के लिए खूब लिखा है आपने। और प्रेम भटनेर जी हमारे टाउन से शायर साहब पधारे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और प्रेम भटनेर जी आपका बहुत बहुत आभार। गौरव अरोड़ा, ये पिज़्ज़ा.com हमारे बेटे दुष्यंत का अजीज मित्र, खास मित्र, गौरव अरोड़ा भाई बहुत बहुत बधाई, क्या बात है, कह रहे बहुत बहुत स्वागत और बधाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खूब खूब आए आज तो नाम भाई। और भूपेंद्र सुथार हमारे संग्रिया से, हमारे पेंटर साहब थे एस कुमार, उनके अनुज भूपेंद्र जी हमारे भी छोटे भाई हैं, और खूब नाम आ रहे हैं आज तो, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितेंद्र कुछ नाम चला गया, देखो नाम पढ़ते पढ़ते का चला गया कहीं, देखो जितेंद्र नाम आया था मेरे आगे भी, हाँ जितेंद्र निर्मोही जी कोटा से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। और सरिता सुराना जी आप पधारे, आपका भी स्वागत। जितेंद्र निर्मोही जी, नीरू शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शंकर धाकड़ स्वागत आपका। ऊंदराज बलवानी जी, ये अहमदाबाद गुजरात से, आपका स्वागत, बहुत बड़े राइटर हैं और आते हैं तो शोभा बढ़ती है भाई। असीम छाबड़ा हमारे, क्या बात है, ये अपने छाबड़ा प्रिंटिंग प्रेस हनुमानगढ़ टाउन, हमारे पुराने मित्र टिंकू घर का नाम असीम छाबड़ा जी, क्या बात है अभी, बहुत बहुत स्वागत असीम छाबड़ा जी का भी। और भक्ति प्रसाद जी गौतम कोटा से हमारे बड़े भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं कुछ रचनाएं पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ और आने वाले थे साथी, उनके नाम याद है मुझे, दिखे नहीं या वो अभी आए नहीं। अब मैं इनकी दूसरी रचना पढ़ता हूँ। सीताराम जी गुप्त, इनकी रचना है बूढ़ा बादल नन्ही बिजली। घर बैठे बूढ़े बादल को यह संदेशा आया, घर बैठे बूढ़े बादल को यह संदेशा आया, बाबा पानी बरसाओ धरती ने तुम्हें बुलाया, बाबा पानी बरसाओ धरती ने तुम्हें बुलाया, और बादल झट तैयार हो गया साथ हो गई बदली, बादल झट तैयार हो गया साथ हो गई बदली, और मैं भी साथ चलूंगी बाबा बोली नन्ही बिजली, और मेघराग छेड़ा बादल ने पवन चली पुरवाई, चमक दमक नन्ही बिजली ने उनको राह दिखाई, और रिमझिम बूंदे बरसी झूम उठी हरियाली, नन्ही बिजली थिरक थिरक कर नाचे दे दे ताली भैया, नाच दे दे ताली, नाचे दे दे ताली। तो बच्चे तो खुश होते हैं बरसात से, ये बहुत सुंदर बिजली को एक नन्ही गुड़िया के रूप में दिखाया है, और वो ताली देकर वो खूब जो है ना खुशी मना रही है। अब इनकी सीताराम जी गुप्त की एक और रचना देखिए, ताजमहल, बहुत सुंदर और एक प्रेम का प्रतीक, जो कि आगरा में। अब आप देखिए किसने बनवाया, कैसे बनवाया, ये कविता में देखिए आप, इसके ताजमहल, और इसके रचनाकार कवि हैं सीताराम जी गुप्त, जयपुर।
नील सरोवर जल में जैसे खिला हुआ हो श्वेत कमल। नील सरोवर जल में जैसे खिला हुआ हो श्वेत कमल। शहर आगरा में शोभित है यमुना तट पर ताजमहल। श्वेत संगमरमर से इसको मिला सुगढ़ सुंदर आकार, और भारत की निर्माण कला का यह जग को सुंदर उपहार। दुनिया के आश्चर्यों में से अपना ताजमहल है एक। दुनिया के आश्चर्यों में से अपना ताजमहल है एक। देश देश से इसे देखने आते हैं पर्यटक अनेक। इसे बनाया शाहजहां ने जो था एक मुगल सम्राट, और साम्राज्ञी मुमताज महल की यादगार साकार विराट। साम्राज्ञी मुमताज महल की यादगार साकार विराट। सुख की नींद सो रहे इसमें शाहजहां मुमताज महल। उनकी अमर कहानी कहता खड़ा आज भी ताजमहल, खड़ा आज भी ताजमहल। अब इनकी एक और कविता देखिए ताजमहल के बाद में, कुकड़ू कू, मुर्गे पर कविता देखिए। कई बार सोच लेते हैं ना भी कोई काम के लिए जिसको करना होता है वो कह देता मैं तो नहीं करता, तो वो स्थिति इसमें दिखाई गई है। बात भी मुर्गा जो है क्या सोचता है और किस तरह से आगे काम होता है। देखिए कविता में, कह लगे सोचने मुर्गे लाल मेरा भी है बड़ा कमाल। कई बार खुद को अपना काम बड़ा लगता है, तो अब मुर्गा यही कल्पना कर रहा है, कह लगे सोचने मुर्गे लाल मेरा भी है बड़ा कमाल। मैं कुकड़ू को करूँ न शोर, मैं कुकड़ू को करूँ न शोर, तो फिर कैसे होगी भोर। मैं कुकड़ू को करूँ न शोर, तो फिर कैसे होगी भोर। आज न बांग लगाऊंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। यही सोच कर वह अकड़े, और चुप दड़बे में रहे पड़े। दिन निकला फिर धूप चढ़ी, हुई अकल हैरान बड़ी। कौआ बोला काऊ काऊ, जाग गया जब सारा गांव। तब शर्माए मुर्गे लाल, फिर चिल्लाए मुर्गे लाल। कुकड़ू कू जी कुकड़ू कू, कसम मुझे जो अब अकड़ूं। ये कई बार क्या, मैंने भी एक बार 1981 में 1981 में जयपुर आकाशवाणी में मैंने भी कुछ आवाज़ें सुनाई थी जानवरों की, पशु पक्षियों की। तो अब मैं सुना रहा हूँ मुर्गे की आवाज़, मैं भी सुना दूँ आपको, मुर्गा और मुर्गी की आवाज़। ये मुर्गा और मुर्गी दोनों की आवाज़ मैंने आपको सुनाई आपको। अब एक देखिए इनकी एक कविता, समय हो गया है लेकिन इनकी ये कविता बहुत जरूरी भी है। जयपुर दर्शन, जयपुर दर्शन इनकी कविता में देखिए जयपुर के दर्शन किस तरह से करवाते हैं। का दिल्ली कटक मुंबई देखे, और दिल्ली कटक मुंबई देखे हमने भारत सारा देखा। पर शहरों में शहर गुलाबी जयपुर सबसे न्यारा देखा। और चौड़ी सड़कें चौपड़ देखी, चौपड़ पर चलते फव्वारे। और सरगासूली जंतर मंतर हवा महल के लिए नज़ारे। और देखे राम निवास बाग में अजब अजायब चिड़ियाघर, अजब अजायब घर चिड़ियाघर। महाकाय देखे गणेश जी, देखा विस्तृत बिरला मंदिर। और गालव ऋषि का आश्रम देखा जो जयपुर का तीर्थ गलता। नदी न नाला पर गोमुख से झरने सा जल स्वच्छ निकलता। देख महल आमेर किले के किए शिला देवी के दर्शन। रानी की छतरियां देख कर देखा जयपुर का वृंदावन। गए चरण मंदिर नाहरगढ़, और जयगढ़ की भी बारी आई। जहाँ खजाने की तलाश में एक बार थी हुई खुदाई। आते समय साथ ले आए जयपुर की चादरें रजाई। और आते समय साथ ले आए जयपुर की चादरें रजाई। लाख और चंदन की चीजें जो थी मित्रों ने मंगवाई। लाख और चंदन की चीजें जो थी मित्रों ने मंगवाई। भाई बहुत खूब, जयपुर की जो प्रसिद्ध चीजें हैं, यहाँ की चादर और यहाँ की रजाई और यहाँ के लाख की चूड़ियाँ और चंदन की चीजें प्रसिद्ध हैं, तो वो मित्रों ने मंगवाई। तो इस तरह से ये किस तरह से अभिव्यक्त किया है। तो सीताराम जी गुप्त को मैं, उनकी आत्मा सुन रही है, तो मैं उनको सादर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ। और आप पधारे, मैं कुछ नाम बोल दूँ। तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, और
तोड़ाराम जी के अलावा राजकुमार जी निजात और प्रहलाद मराठा जी, क्या बात है, अभी स्वागत है आपका। विमला रस्तोगी जी, सुरेश पवार जी हैं, राजकुमार निजात जी, प्रभात कुमार जी गुप्ता आप पधारे हैं, राजकुमार निजात जी, सुरेश पवार साहब, वेद प्रकाश जी शर्मा हमारे युवा व्यंग्यकार और पत्रकार साथी आप पधारे हैं, और राजकुमार जी निजात और प्रहलाद जी मराठा साहब, मुंदराज बलवानी जी, सुरेश पवार जी, भगवती प्रसाद जी गौतम साहब, सुरेश पवार साहब और असीम छाबड़ा हमारे टिंकू, हमारे अनुज। तो आप सबका स्वागत। भाई कई नाम रह गए, कुछ मित्र कह भी रहे थे, हमारे बालकृष्ण बंटी थरेजा जो पत्रकार और युवा रचना कर्मी हैं, वो भी कह रहे थे मैं आऊँगा, तो वो शायद आ गए होंगे, मुझे नाम दिखा नहीं अभी उनका। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए क्लेवर के साथ, नई रचनाओं के साथ अगले गुरुवार को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।